ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মোনা স্টাডি टेबल। मोना स्टडी टेबल আপনাদেরকে স্বাগত। पिछले वीडियो में हमने सीखा व्यंजन वर्ण पढ़ना कैसे है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण लिखना कैसे है। व्यंजन वर्ण 40 वर्ण होते हैं, ये हमने जाना है। तो चलिए आज इसके लिखने का तरीका और इनमें फ़र्क क्या है वो जान लेते हैं। मात्रा के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया है। 3 टाइप के मात्रा बांग्ला में होती है। पूर्ण मात्रा यानी पूरा मात्रा, अर्धो मात्रा यानी कि आधा मात्रा, और बिना मात्रा वाले सब। क बनाने के लिए पूरी मात्रा देनी है और इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे और यहाँ इस तरीके से डालें तो ये बन गई हमारी क बनाने के लिए पूरी मात्रा, फिर ट्रायंगल शेप, और ये हमारे बन गई क। ख के लिए क्या करना है, थोड़ा सा डार्क राउंड, फिर इस तरीके से नीचे की ओर, फिर इधर से एक लंबा और ऊपर की ओर जाएंगे। ये बन गए हमारी क। उसके बाद ये हमारी ख। तो ख में अर्धो मात्रा यानी कि आधा मात्रा होती है। क में पूरी मात्रा, ख में आधा मात्रा। कैसे बनाए हम, इस तरीके से ऊपर जाएंगे, फिर राउंड करते हुए नीचे आएंगे, फिर इधर जाएंगे हम लोग राइट साइड में और ऊपर लंबा करके इधर बनाएंगे। तो ये हमारी बन गई ख। ग बनाने के लिए क्या करना है, इस तरीके से सी आधा गोल, फिर साइड से जाएंगे इस तरीके से नीचे और ये ऊपर, और ये हमारी बन गए ग। क ख ग। ग में भी आधा मात्रा। घ में पूरी मात्रा, राउंड शेप, लंबा इस तरह से तिरछा, इधर इस तरीके से और ऊपर घ। ऊ बनाने के लिए इस तरीके से जाएंगे गोल, फिर ऊपर की तरफ। तो ये हमारी बन गई ऊ। सेकेंड रो में आते हैं च। एक लाइन में 5 ही वहाँ पर वर्ण बैठाए जाते हैं। क्यों बैठाए जाते हैं इसके बारे में मैं आपको जब ग्रामर बताऊंगी बांग्ला की तब आपको ये पता चल जाएगी। बस आज के लिए आप लोग इतने ही जान के रखें कि ये क का रो है। क के रो में 5 वर्ण, क ख ग घ ङ। नेक्स्ट सेकेंड लाइन में आते हैं सेकेंड रो में च। च की पूरी मात्रा। च बनाने के लिए इस तरीके से नीचे लंबे से, फिर ऊपर किस तरफ जाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से इस तरीके से बना के जोड़ देंगे। तो ये हमारी बन गई च। पूरी मात्रा नीचे, राउंड करके ऊपर, फिर इन दोनों को मिलाना। तो ये हमारी बन गई च। छ बनाने के लिए पूरी मात्रा, च ही बनाएंगे, फिर से सेम च बनाएंगे, लेकिन छ में क्या है, इस तरीके से ये आ जाएगी हमारी छ। छ बोर्गिजो। बोर्गिजो के लिए पूरी मात्रा इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद साइड से ये निकाल देंगे हम। तो ये हमारी बन गए बोर्गिजो। पूरी मात्रा इस तरीके से बना करके यहाँ से ये पंख लगाएंगे, तो ये बन गए बोर्गिजो, ये पूरी मात्रा। झ बनाने के लिए क्या करना है, सेम ट्रायंगल शेप, और ओ में जिस तरह से हम लोग साइड से निकालते थे हाथ जैसे, इसके भी ये सेम बनेंगे। तो ये हमारे बन गए छ। छ बोर्गिजो झ। इयो बनाने के लिए स्वरवर्ण ए बनाएंगे और इसके पीठ पे एक हार्ट शेप जैसे। तो ये हमारे बन गए इयो बनाने के लिए करना है क्या, ए
हार्ट से। ये हमारी बन गई या। च छ बुर्गी ज झ ये हो गए हमारी सेकंड रो यानी कि चौकी लाइन। अब आते हैं हम लोग टॉ की लाइन। टॉ की लाइन में यानी टॉ की रो पूरी मात्रा चौ जैसे बनाएंगे, लेकिन इसको आधे में यहीं पर रोक देंगे। पूरी मात्रा चौ की तरह बनाने जाएंगे, लेकिन आधे पे रोक देंगे। इस तरह से सर्कल थोड़े से बना देंगे। तो ये हमारे टॉ बनाने के लिए इस तरीके से किए, और ऊपर में इस तरीके से इसका ऊपर देंगे। ये हमारी बन गई टॉ। ठॉ बनाने के लिए ठॉ की पूरी मात्रा इधर आए, इसी को घुमा के इस तरीके से ये हमारे बन गई ठॉ। टॉ ठॉ। डॉ बनाने के लिए पूरी मात्रा इस तरह से जाएंगे और इसी को घुमा के यहाँ डाल दिए। तो ये हमारे बन गए डॉ। ये डॉ। ढ बनाने के लिए सेम टॉ जैसे बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर ये जो है मात्रा या चोटी इसको बोल सकते हैं आप, ये नहीं होती है। तो ये हमारी बन गई क्या? टॉ। मूर्धन्य। अब नेक्स्ट मूर्धन्य। मूर्धन्य राउंड शेप और आधी मात्रा। टॉ ठॉ डॉ ढ पूरी मात्रा, मूर्धन्य आधी मात्रा। लंबा टान के ये राउंड शेप होता है, ये आधा मात्रा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ रो यानी कि टॉ की लाइन पे। पूरी मात्रा गोल करके औ जैसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ इसके हाथ नहीं होते। तो ये हमारे बन गए क्या? टॉ। नेक्स्ट आते हैं थॉ। थॉ बनाने के लिए राउंड शेप इस तरीके से आए, फिर इधर जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ आधी मात्रा। तौ थॉ। नेक्स्ट क्या है? दौ। पूरी मात्रा नीचे लाइन, टेढ़ा करके ऊपर लाइन, फिर इस तरीके से घुमा देंगे। तो ये हमारी बन गई क्या? दौ। मात्रा लंबी लाइन, फिर साइड से लाइन और गोल करके राउंड से। तो ये हमारी बन गई क्या? दौ। धौ बनाने के लिए धौ बनाने के लिए क्या करना है? ट्रायंगल शेप आप इस तरीके से बनाए, ट्रायंगल शेप, और ये साइड से इस तरीके से निकालेंगे इसकी। तो ये हमारी बन गई धौ। धौ के बाद आते हैं क्या? दंतोन्न। तो दंतोन्न बनाने के लिए इस तरीके से नीचे ऊपर पूरी मात्रा। मूर्धन्य में क्या था? ये राउंड शेप होती है, इसके आधे मात्रा होती है, लेकिन दंतोन्न में ये थोड़ी लंबी और इसकी पूरी मात्रा होती है। तो ये मूर्धन्य और दंतोन्न में ये फ़र्क है। ये भी नौ है, ये भी नौ है। ये मूर्धन्य, ये दंतोन्न। अब आते हैं फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन में क्या है? तौ की रो हमने देख ली। फोर्थ लाइन हो गई तौ की रो। अब आते हैं फिफ्थ लाइन यानी कि पौ की रो। पौ बनाने के लिए इस तरीके से बनाएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप से घुमाते हुए नीचे और फिर ऊपर, और ये मात्रा आधी। तो ये हमारी पौ। कैसे बनाए फिर देख लें। इधर से जाएंगे गोल करके नीचे, फिर ऊपर छोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर आएंगे गोल करते हुए एकदम नीचे तक और फिर ऊपर, और ये हम निकाल दिए इसकी आधी मात्रा। तो ये हमारी बन गई क्या? पौ। फौ। फौ बनाने के लिए फौ की पूरी मात्रा, यहाँ से जाएंगे एंगल करके थोड़ी सी दाग, फिर इधर आएंगे, एक ग्रेटर देन साइन बन गया। इस तरीके से फिर जाएंगे साइड में नीचे से और इसको लंबा करके ऊपर जाएंगे, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, इसको इधर ही
मोड़ देंगे। तो ये हमारी प, फ, ब पूरी मात्रा। ब के लिए क जैसे ही ट्रायंगल मात्रा बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे शेप और इसकी मात्रा देंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं निकलेगी। तो ये हमारी बन गई क्या, ब। प, फ, ब, भ। भ की भी क्या है, पूरी मात्रा। भ की पूरी मात्रा डालेंगे। भ बनाने के लिए थोड़ी सी राउंड शेप इधर ऊपर और ये इस तरीके से जाएंगे। तो ये हमारी बन गई क्या, भ। इधर गए ऊपर, फिर इधर से जाएंगे राउंड शेप करके भ। म की पूरी मात्रा। म बनाने के लिए इस तरीके से आएंगे, राउंड शेप करेंगे, फिर चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ये हमारी बन गई म। तो प, फ, ब, भ, म। प आधी मात्रा, फ, ब, भ, म पूरी मात्रा। फिर आते हैं 6 रो पे। 6 रो 29 ज पूरी मात्रा, ग्रेटर देन साइन इधर इस तरह से नीचे, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ जोड़ना। फ में हमने जोड़ा नहीं था, 29 ज में ऊपर तक जोड़ना है। तो ये हमारी बन गई 29 ज। 29 ज पूरी मात्रा, ट्रायंगल ग्रेटर देन साइन, इधर से साइड जाएंगे फिर ऊपर 29 ज। र ब शून्य र, सेम ब जैसे शेप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बिंदु देना है, या इसको 0 0 बोल सकते हैं। 29 ज ब शून्य र। ब इसके नीचे 0 बैठता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब शून्य र। फिर आते हैं नेक्स्ट ल। 29 ज र ल। ल बनाने के लिए इस तरीके से जाएंगे, एक और इसी तरीके से बना करके, और ये हमारे बन गए ल। ल की भी पूरी मात्रा 29 ज र, और ये हमारी बन गई ल। नेक्स्ट आते हैं फिर सेम एक बार और यहाँ पर व बैठाएंगे। हिंदी में जैसे एक व और एक व होती है, वैसे ही सेम प, फ, ब सुनने में एक जैसा ही है और दिखने में भी एक जैसा ही है। प, फ, ब, भ, म 29 ज र ल ब सेम। अब बनाएंगे हम लोग क्या, तलवश। तलवश बनाने के लिए क्या करना है, तलवश यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक सर्कल इसी के साथ ज्वाइन करके एक और सर्कल, उसके बाद नीचे की ओर और फिर ऊपर आधी मात्रा। तो ये हमारी बन गई क्या, तलवश। तलवश, ये तालवश। एक सर्कल, सेकंड सर्कल इस तरीके से घुमा करके ऊपर और साइड में, ये बन गए तलवश। अब आते हैं नेक्स्ट क्या, मूर्धन्य ष। मूर्धन्य ष बनाने के लिए 29 ज ही बनाएंगे, फिर से ग्रेटर देन साइन, नीचे ऊपर। इसका क्या है, इस तरीके से यहाँ से काट देते हैं, ये बन गए हमारे मूर्धन्य ष। सेम 29 ज जैसी, लेकिन बीच से काट देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी मूर्धन्य ष। दंतेश। दंतेश की भी पूरी मात्रा। दंतेश बनाने के लिए क्या करना है, एस जैसे आप शेप बनाएं, इस तरीके से नीचे जाएं फिर ऊपर, एस जैसे शेप नीचे ऊपर। तो ये हमारे बन गए दंतस्थ, यानी कि 3 टाइप के स, तलवश, मूर्धन्य ष, दंतेश। नेक्स्ट क्या है, ह। ह पूरी मात्रा, राउंड शेप इस तरीके से 2 जैसे बनाएंगे, तो ये हमारे बन गए क्या, ह। फिर आते हैं क्या, डय शून्य र। डय शून्य र सेम जैसे हम लोग पहले किए, ड बनाएंगे इस तरीके से ड,
ड बनाएंगे और नीचे क्या करेंगे, एक पॉइंट देंगे या बिंदु, शून्य, ड शून्य ड़। तो हमने ड बनाए थे किस तरीके से, इस तरीके से, और इसके नीचे सिर्फ पॉइंट देने से ये बन जाएगी ड शून्य ड़। फिर नेक्स्ट ढ शून्य ड़, ढ शून्य के लिए ढ बनाते हैं, ढ बना के नीचे एक पॉइंट देंगे, सर्कल शून्य या ज़ीरो बनाएंगे, तो ये हमारे बन गए क्या, ढ शून्य ड़। तो ड के नीचे शून्य बैठाने से, ये पॉइंट देने से ये ड शून्य ड़, और ढ के नीचे पॉइंट देने से ये बन जाएगा ढ शून्य ड़। तो 3 टाइप के स, तालव्य श, पेटकाटा मूर्धन्य श, दंत श, ह। नेक्स्ट ड शून्य ड़, ढ शून्य ड़, ड के नीचे बिंदु या पॉइंट देने से ड शून्य ड़, ढ के नीचे बिंदु या पॉइंट देने से ये बन गया ढ शून्य ड़। ये ड़ और ये ड़। नेक्स्ट अंतस्थ, सेम अंतस्थ ज जैसे बनाएंगे। सेम क्या करना है, अंतस्थ ज जैसे बनाना है। अंतस्थ ज बनाएंगे, फिर से ग्रेटर देन साइन ऊपर, सेम अंतस्थ ज जैसे बनाना है, लेकिन नीचे क्या है, इसका पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे हो जाएगा अंतस्थ। तो तीनों में फ़र्क देख लेते हैं एक बार। अंतस्थ ज में क्या है, इस तरीके से ग्रेटर देन साइन नीचे की ओर, फिर ऊपर, तो ये अंतस्थ ज। नेक्स्ट आ जाता है मूर्धन्य स, अंतस्थ ज के बीच से काट देंगे तो ये बन जाएंगे मूर्धन्य श। नेक्स्ट क्या है, अंतस्थ, ट्राइंगल शेप, सेम अंतस्थ ज जैसे पॉइंट दे देने से ये बन जाएगा अंतस्थ। अंतस्थ ज, मूर्धन्य श, अंतस्थ, सेम दिखने में, थोड़ी सी लिखने के तरीके फ़र्क से ये नाम चेंज हो गया। फिर आते हैं खंडोक्त, खंडोक्त बड़ा सा सर्कल और एस जैसा शेप, बड़ा सा सर्कल एस जैसा शेप, ये हमारे बन गए क्या, खंडोक्त। नेक्स्ट आते हैं अनुस्वार, अनुस्वार एक सर्कल और एक नीचे दाग, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, अनुस्वार। तो खंडोक्त, अनुस्वार, विसर्ग, 2 सर्कल, एक ऊपर एक उसके नीचे, तो ये 2 सर्कल बनने से हो गए हमारे विसर्ग। फिर नेक्स्ट आते हैं चंद्र बिंदु, इस तरीके से बना करके ऊपर पॉइंट देने से ये हमारे बन गए चंद्र बिंदु। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है व्यंजन वर्ण लिखने का तरीका और उन दोनों सब में फ़र्क क्या है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहें घर पे अच्छे से। और जिन्होंने भी व्यंजन वर्ण पढ़ने की तरीके नहीं सीखे हैं वो मेरे पिछली वीडियो में जा कर के व्यंजन वर्ण पढ़ने का सही तरीका सीख लें। मैं आई बटन पे उसकी डिटेल्स दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो इस लैंग्वेज में मिलती रहे और आप लोग अच्छे से बांग्ला सीख पाएँ।